ओम तत्सत प्रभु। ओम तत्सत प्रभु। आज आप कुछ बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे? आप क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मैं बताऊं उसके बारे में। आजकल लोग परेशान बहुत रहते हैं, सबके मन अशांत रहते हैं, सब उलझनों में पड़े हुए हैं। कोई शांत रहना ही नहीं चाहता है, कोई रहना चाहता है तो हो नहीं पाता है। क्या सब वजह है इन सब के पीछे? बताइए। देखिए, मनुष्य जो है ना, विचारों में अधिक लिप्त रहता है। उसकी अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं अशांत के कारण है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेगा, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करेगा, अनावश्यक बोझ ला देगा सिर पर, तो वो अशांत ही रहेगा। शांति का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो सिर्फ अपने आप को पहचानने का प्रयास करे, स्वयं को पहचाने, तो वो अपने आप को शांति की अवस्था में ला सकता है। आपका मन शांत है? ये शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है, ध्यान करने की आवश्यकता होती है, तभी हमारा मन शांत की ओर अग्रसर होता है। अगर हम जितना ध्यान करेंगे, भगवान पर जितना विश्वास करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, और अधिकांशतः अपना समय जो है ना भगवान को समर्पित करेंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे, तो हमारा मन शांति की ओर अग्रसर हो सकता है। कोई इसमें विशेष बात नहीं है। पता तो सबको है, लेकिन शांत रहता क्यों नहीं है कोई? यही तो वजह है कि जानते हुए भी वो अनजान बना कोई हुआ मानता है। क्यों नहीं? जानते तो सभी है, लेकिन मानता क्यों नहीं कोई? देखिए, आजकल मैं आपको बताऊं एक विशेष बात जो अधिकांशतः लोगों में पाई जाती है। तीर्थाटन करने के लिए वो अपने आप को महीनों भर समय दे सकता है। भीड़ वाले क्षेत्र में, जैसे कहीं कोई तीर्थ में जा रहा हो तो वहां अनावश्यक भीड़ बनी रहती है, तो वहां जाने की लालच रहता है। और दान इत्यादि जहाँ आवश्यकता होती है वहां ना करके, जो पहले से ही भरपूर संपूर्ण संपन्न रहता है कोई व्यक्ति, तो उसको वो दान देते हैं। यही अशांति के कारण है। देखिए, तीर्थाटन करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वो तो एक आपका भ्रम है कि कुछ समय के लिए आप थोड़ा अपने आप को शांति की अवस्था में या फिर संतुष्ट अवस्था कैसे में ला करें? सकते मन हैं। को शांत कैसे करें, आप मन को बताइए। शांत करने के लिए धैर्य और संयम से काम लें, और शांति पूर्वक ध्यान ही करते रहें। परमात्मा जो भी ध्यान कार्य करें, करने से क्या हो जाएगा? जो भी कार्य करें, आप परमात्मा को समर्पित करते हुए चलें। ये एक सबको ईश्वर पता की है। सत्ता को माने, नहीं, ये मंत्र को। पता तो सबको है, लेकिन फिर कोई करता क्यों नहीं है? ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जो क्यों यहाँ नहीं समय नहीं करता, दे मैं पाते ये हैं लोग। पूछ रही हूँ, क्यों समय नहीं नहीं दे कर? पाते हैं ध्यान। समय, वही ध्यान तो, के समय लिए क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं? ध्यान के क्यों लिए नहीं समय दे पाते, ये सुन तो बताइए। लो। ध्यान के लिए वो अपने आप को समय नहीं निकाल पाते। ध्यान में क्या होता है कि अपने विचारों को नष्ट करना पड़ता, अपने विचारों को मारना पड़ता वहां। और जहाँ विचार मर जाते हैं, कोई विचार ही नहीं रहता, वो शून्य की अवस्था में चला जाता है, तो वो घबराने लगता व्यक्ति। तो वो विचारों से मुक्त होना ही नहीं चाहता। विचारों से जो मुक्त हो जाएगा वही शांति की अवस्था को प्राप्त कर जाएगा, वही शांत रह सकता है। अच्छा। यदि वह अपने अपने विचारों को अपने नष्ट कर आप को दे। पहचानना पड़ेगा पहले। स्वयं की खोज कीजिए। स्वयं की खोज आजकल करने के लिए ध्यान आजकल करना पड़ेगा। बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, शांति की अवस्था में रहिए। शांत अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसका वजह जो है ना, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वो आप ही स्वयं है। क्योंकि आप तीर्थाटन करने के लिए समय निकाल लेते हैं, महीनों भर आप तीर्थाटन करते रहते भागवत हैं। सुनते हैं पंडालों में जा जाके, वो हैं। शांति भागवत सुनने से शांति नहीं मनोरंजन है मिली, वो। वो सिर्फ मनोरंजन साधन है। वो देखा फिल्मी तर्ज पर, भागवत कथा से हम्म। कथावाचक फिल्मी तर्ज पर पंडाल में धूम मचा देते हैं, स्त्रियों को और पुरुषों को नचा देते हैं, तो इससे फायदा क्या है? वो कुछ समय के लिए आप लगेगा कि हाँ ईश्वर की ओर हो गए, परमात्मा को मुझे प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। आपके परमात्मा प्राप्त कहने का करने के लिए मतलब ये है साधना रत रहना कि चाहिए। घर में रह के ही मन को शांत किया जा सकता है, बिल्कुल, घर में रहिए बिना आप। धन, बिना मतलब सुख शांति के लिए सुविधाओं के। देखिए, धन की कोई आवश्यकता ही नहीं। शांति तो धन शांति और धन का धन कोई वैभव कनेक्शन से नहीं है, परे हैं? है, धन वैभव से परे है। शांति को खरीदा नहीं जा सकता। आप चाहे कितने धनवान हो, चाहे आपको दो पति हो, चाहे अरबपति हो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो आपको विचारहीन होना पड़ेगा। अपने आप को स्वयं की खोज करनी पड़ती है। अपने आत्म को पहचानिए, आत्मा को पहचानिए, अपने मतलब अंतर्मुखी कहने होगी। का मतलब ये है ना आपका कि करोड़ों रुपए होने के बाद भी आप शांत?
नहीं हो सकते, नहीं हो कोई सकते, गारंटी नहीं है। नहीं हो सकते। शांत 5 पैर वाला भी आपको शांत होते हुए दिखाई दे मरने सकता के बाद भी है ना? मनुष्य शांत नहीं रहता है। आप देखो कुछ समय तो कोई कहता है कि हाँ ये व्यक्ति मर गया, वो शांति को चला गया। नहीं, वो शांति प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर विचार, उसके साथ विचार लगे हुए हैं। वो स्वतः ही जन्म लेगा, वो तो तो स्वतः ही जन्म मतलब लेगा। तो उसकी शांत प्रवृत्तियां, जब तक उसके अंदर प्रवृत्तियां हैं शांतमय, तब तक वो शांत, चाहे मर कितनी तो बार भी मतलब मरते सबसे जन्म पहले ले। अपने आप को जाने अपने शांत आप रहने स्वयं की के खोज लिए। कीजिए, आप अपने आप को पहचानिए, ध्यान कीजिए। जितना ध्यान आप, जरूरी है, मतलब आप हाँ पूरा देखिए, टोटल ये कहना चाहते हैं, ध्यान, बस बस ध्यान जितना आप मेडिटेशन। अंतर्मुखी होंगे, उतना ही आप जो है ना शांति की अवस्था की ओर आगे बढ़ते दुनिया चले को जाएंगे। छोड़ें, भगवान को याद रखें। पर ईश्वर सब कुछ का, सब जो भी कार्य करें आप, जो नेक कार्य करें, जो भी अच्छे काम करें, परमात्मा को संग्रहित कर चलें, उनको समर्पित करें। ये ना सो अपने आप करता ना माने, करता तो ईश्वर ही है। आप करता नहीं है, आप तो निमित्त अच्छा, मात्र हैं। मित जब तक मात्र है। आप कर्तापन में है, अहंकार है, तब तक आपको शांति तो क्या, ईश्वर को कोसों दूर रहेंगे। शांति को ऐसे प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपके अंदर अहंकार है, दम्भ है कि ये मैंने किया है, ये इतनी मेहनत मैंने की है तो मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। लेकिन ये पता नहीं और कि ईश्वर यही की वजह है कृपा से शायद है। अशांति रहने की। बिल्कुल, सारा संसार अशांत है, कहाँ शांति हम्म। दिखाई देती है? मुझे तो नहीं हम्म। दिखाई दे रहा। एक हम्म। एक साधु महात्मा भी अशांत है, मंदिर के पीछे लड़ रहे हैं आपस में, हम्म। मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं आपस में। क्या ऐसा लगता है जैसे कि वो साथ लेकर चले जाएंगे? हम्म। क्या कोई मंदिर लेके गया है साथ में? क्या कोई मस्जिद लेके गया है साथ में? आप मंदिर विभिन्न निर्माण करते रहिए। मंदिर कौन निर्माण करता है? मनुष्य तो बनाता है उसको, उसका रूपरेखा तैयार करता है, मनुष्य तो करता है। मंदिर का लेकिन निर्माण पहले अपने मन मंदिर लेकिन में जो करें हैं। ईश्वर ने जो बनाया है, उसको देखिए ना। जैसे कि ब्रह्मांड की रचना की है, सूर्य चांद सितारे बनाए हैं, पृथ्वी बनाया है ईश्वर ने। ये ईश्वर की देन है। जो ईश्वर ने दिया है, आप उसको तो आप भूल रहे हैं। और जो किसी पुरुष द्वारा, किसी मनुष्य द्वारा जो मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण किया जा रहा है, उसकी आप पूजा कर रहे हैं। जो ईश्वर ने बनाया, उसकी आप पूजा कर ही नहीं रहे हैं। जैसे हमारे सूर्यदेव हैं, चंद्र हैं, सितारे हैं, ब्रह्मांड है, ये लाखों वर्षों से, युगों से चले आ रहे हैं, उनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी आप पूजा ही नहीं कर रहे हैं, उनकी